चीज है जो हम अर्न नहीं कर सकते। तो समय ही एक ऐसी चीज है जो हम वापस क्रिएट नहीं ला सकते। बाकी चीजें तो कमाई जा सकती हैं, हर चीज वापस एक बार, लेकिन समय नहीं। और वो समय आप हमें देते हैं, उसके लिए वापस आप लोगों को अध्यात्म राज तहे दिल से आभारी है। थैंक यू सो मच। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक कोई ग्रहण करने वाला ना हो, है ना। पोखरे का पानी भी बेकार है जब तक कोई उसमें से नहर में ना जाए, या पशु पक्षी और जानवर आके उसमें से जल ग्रहण ना करे, तब तक पोखरे का भरा पानी भी बेकार है। तो ज्ञान कितना भी हो, जब तक उसको सुनने वाला, ग्रहण करने वाले लोग नहीं हो, तो बेकार है। आज हम आपकी वजह से हैं। तो धन्यवाद आप सभी को। आज जैसा कि हमारा वेबिनार है कौड़ी, कौड़ी रीडिंग। हमारे सनातन धर्म में ना बहुत सारी विद्याएं हैं। पहले के टाइम पे ज्योतिष में आंखें बंद करके सिद्धियों के द्वारा, अभी भी मेरे मेरे ही गुरु हैं जिन्होंने अन्न पे सिद्धि प्राप्त की है। तो क्या होता है, वो अन्न नहीं खाते बहुत सालों से। तो चावल, आप अगर चावल अपने हाथ से आप देते हो, देखो हमारा जो भारत देश है ना, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न देश है हमारा देश, है ना। आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न है, शक्तियों का भरमार है। बस हम तक जो नॉलेज नहीं आती, तब तक हमें अवेयरनेस नहीं होती, है ना। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी एक्चुअली, और शायद ये जो ऑनलाइन का ये जो विज्ञान की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आज ये ऑनलाइन हुआ ना, इसकी वजह से हम देखिए, आप लोग म्यूट कर लें प्लीज, रास्ते एक बार म्यूट म्यूट कर ऑल दें। कर देता हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। ओके, कर लिया मैंने। ये ऑनलाइन की वजह से ना, हमारी कुछ ऐसी विद्याएं जो दूर दूर तक, जगह जगह, हर एक प्रांत में, हर एक जगह कोई ना कोई विद्या होती है। आज ऑनलाइन की वजह से राज सर ने बोला, हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि हम उसको स्प्रेड कर सके, उसको प्रचार प्रसार कर सके। जैसा कि मैंने भी बोला, हमारा देश आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न देश है। बहुत सारी शक्तियां हमारे देश में थी, हैं, और धीरे धीरे हमारे तक आ रही है ना। तो जैसे मैंने बोला, मेरे गुरुजी, मैं आपको सिर्फ एक कनेक्टिविटी बता रही हूँ कि क्या कुछ हो सकता है। वो एक राइस आपके हाथ में देते हैं, और आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके वो कुछ चीजें, हमारे लाइफ के कुछ अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर, है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो रही कुछ चीजें, अभी जो प्रेजेंट है इससे कनेक्टेड जो हमारा फ्यूचर है, वो प्रिडिक्ट करते हैं। आपने जो भी किया है ना, अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट की एनर्जी से एक व्यक्ति सामने आता है, उसकी प्रेजेंट की, उसकी वर्तमान की ऊर्जा से भविष्य में क्या होने वाला है, काफी हद तक ये पहले भी किया जाता था, हाँ। पर इसमें सिद्धि चाहिए, इसमें हमारा साइकिक पावर पे कमांड चाहिए, राइट। दूसरी चीज ये है कि ऐसे अभी आज सुबह से ना, कल से इनफैक्ट बहुत सारे फोन आ रहे राज सर के पास, हमारे पास, कि कौड़ी रीडिंग कैसे, क्या है, कैसे डिफर है अदर मोडालिटी से। जैसे हमको रीडिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो डाउजर है अभी तक हमारे लिए नोन, और क्या है, टैरो है। टैरो में भी बहुत सारे डेक आते हैं, टैरो रीडिंग है। उसके पहले जो लोग के घर में रामायण, रामचरितमानस है, आप लोगों को पता है उसमें प्रश्नावली आती थी, है ना। चेतना में मेरे सामने बैठी हूँ, सर हिला रही है। हम लोग बचपन में प्रश्न को होल्ड करते थे। हाँ, एंजल कार्ड रीडिंग है, बहुत सारी, मतलब देखो, अनलिमिटेड, अनंत शक्तियां हैं, अनंत अवेयरनेस है, अनकंडीशनल अवेयरनेस है, इन्फिनाइट, कोई अंत है ही नहीं उसका। बस जितना जान लिया उतना हम जान लिया, ठीक है। और जो नहीं अभी जाना, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वो जो प्रश्नावली थी ना, रामचरितमानस की, माइंड में क्वेश्चन को होल्ड करके और हम हाथ रखते थे, और उस दोहे से प्रश्न का उत्तर मिलता था। दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ रीडिंग, है ना, अपने प्रश्नों के उत्तर पाना, राइट। ऐसे ही कौड़ी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, हमारी ही, अपने ही भारत की, हमारी ही ये एक विद्या है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत से लोग पहले कोई सामान गुम हो गया है, गायब हो गया है ना, तो वो उस व्यक्ति का नाम तक बता देते हैं। अब तो खैर इतना उतना गहन कोई जाता नहीं है, उतना डीपर कोई जाता नहीं है, वरना उस व्यक्ति का किसने लिया है, कैसा दिखता है, घर में है कि बाहर है, ये चीजें पहले हमने कोई अनजानी चीज नहीं है ना। पर उतना ज्यादा हम
साधना या उतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, राइट? सो क्या करें कि अपने लाइफ में ना कम से कम छोटे बड़े प्रश्नों के उत्तर, हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हो भी सकता है, तो हमारा टाइम बचेगा अगर हमें मालूम हो जाएगा, राइट? सो इस मोडालिटी में आप लोग देखते हैं डाउजर है, टैरो है, ऐसे ही कौड़ी भी है। जैसा कि अभी राज सर ने बोला कि बचपन में हम लोग समुद्र के किनारे सीप, मोती, ये सब चीजें ना इकट्ठी करते थे। कभी कभी मोती भी मिल जाता है किसी किसी इक्का दुक्का को, सीप मिलती है ना, कौड़ी मिलती है, गोमती चक्र मिलते हैं। इन सब में ना नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है। कौड़ी क्योंकि समुद्र में पानी से हमको के अंदर रहती है और हमें वहां पे मिलती है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो कौड़ी में पावर किस चीज की है? मेमोरी की। पानी में सबसे ज्यादा मेमोरी अगर 5 एलिमेंट में किसी में है तो वो जल तत्व में होता है ना? तो कौड़ी जल तत्व से आती है। दूसरा, कौड़ी भगवान शिव का अगर आपने जटा देखी होगी तो उसको संस्कृत में कर्पद बोलते हैं, उससे भी कौड़ी को रिलेट किया जाता है। ये जो कौड़ी रीडिंग है ना, प्रश्न आ रहे थे, मैं प्रश्नों पे आ रही हूँ। कुछ लोगों ने बोला जैसे हम डाउजर करते हैं, हम टैरो करते हैं, तो कौड़ी रीडिंग उससे कैसे अलग है? देखो चीजें वही हैं, राइट? आप डाउजर से भी प्रश्नों के उत्तर पाते हो, आप टैरो से भी पाते हो, आप कौड़ी से पाओ। बस ये है ना कि आपकी सीखने की भूख कितनी है। हाँ, कौड़ी जो है ना, वो हमारे कौड़ी से हम यस नो प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। कौड़ी से हम टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और कौड़ी से हम किसी के मन की बात या सामने वाले के जीवन में, कभी कभी कुछ हमारे अपने ऐसे लोग होते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, ठीक है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, हमारे टीनेजर्स बच्चे, और हमें समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच रहा है आजकल, क्या उथा पथल सी हो रखी है। आप कॉडी रीडिंग जितना उसमें आप डीपली जाएंगे, उतना ज्यादा आपको उसमें बेहतर रिजल्ट आएगा। कौड़ी से हम लोग बीमारी भी पता करते हैं, जब हम प्लैनेट्स को, उसमें से प्लैनेट को भी हम सेलेक्ट करना सीखते हैं कौड़ी में, और उससे फिर हर एक प्लैनेट किसी ना किसी अंग को रिप्रेजेंट करता है ना, गवर्न करता है, ठीक है। हर एक प्लैनेट का किसी ना किसी कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे प्रभाव होता है, तो उससे हम ये भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। इसमें एक आप लोगों को मंत्र दिया जाएगा, जो मंत्र आप लोगों को कम से कम 3 से 4 दिन, मैं कहती हूँ 7 दिन, है ना, एटलीस्ट 7 डेज, वो मंत्र का आपको छोटा सा मंत्र है, वो शिव जी का मंत्र है, उसको आपको, कौड़ी का ही मंत्र है एक्चुअली, उसको आपको 7 डेज तक चैंट करना पड़ेगा 108 टाइम। उसके बाद आपकी कौड़ी, आपकी साइकिक पावर कौड़ी की एनर्जी से एक तार कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो हमारी साइकिक एबिलिटी होती है सबके पास है, अवचेतन मन, अनंत शक्तियों का मालिक, उसकी उसकी कनेक्टिविटी, उसकी एनर्जी कौड़ी के साथ कनेक्ट हो जाती है। कौड़ी में आपको दिखाऊं, पहले आप दर्शन कर लें कौड़ी के। 12 से 15 कौड़ी रखी जाती है जब हम टाइम प्रिडिक्शन करते हैं। यस नो क्वेश्चंस के लिए ऐसे 4 कौड़ी होती है, अगर आप लोगों को ये दिखे, मैं जरा दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ये 4 कौड़ी है, माता लक्ष्मी की भी बहुत प्रिय है ये कौड़ी, और ये 4 कौड़ी से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। पहली बात तो ब्यूटीफुल मोडालिटी है, आपको अच्छा लगेगा बहुत ही ज्यादा। आपको जब आप इसके साथ रीडिंग करेंगे तो बाकी चीजें आप कम यूज करेंगे, आपको ना, क्योंकि मैं, सर ने जैसे बोला 26 साल, लेकिन मुझे एक्चुअली 30 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब आध्यात्मिक जर्नी, रिलीजियस नहीं, देखो धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है, धार्मिक होना अलग चीज होती है, आध्यात्मिक होना अलग चीज होती है। तो 30 ईयर्स ऑलमोस्ट मुझे हो गए, बड़े बचपन से ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं बहुत मोडालिटी से कनेक्ट हूँ। कुछ परमात्मा की कृपा है और पूर्व, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल, और ये मैंने सोचा नहीं था सिखाने के लिए, ठीक है। हर चीज मुझे ऐसा लगता है ना कि इतना कॉमन हो गया है, फिर उसको ना आदमी तरह तरह से फिर उसको कुछ का कुछ कर देता है। मैं ऐसी कितनी मोडालिटी से जुड़ी हूँ जो बहुत सिंपल है, पर मैं देखती हूँ उसको, हम तक आते आते ना, अब मैं देखती हूँ ऑनलाइन वेबिनार में भी अटेंड करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कुछ का कुछ हो गया सिंपली। हर चीज में बहुत सिंप्लिसिटी है। परमात्मा ने जो भी विद्याएं बनाई है बहुत साधारण है, सरल है, लेकिन प्रभावशाली। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज को कनेक्ट करूंगी, पर मैंने एक दो जगह देखा कि लोग इसको भी अब सिखाने लगे, तो मुझे लगा कि हमारा अध्यात्म राज का एक मोटिव है कि हम सही तरीके से, मतलब ईमानदारी से, अपने एक्सपीरियंस,
जो हमारा अनुभव है ना किसी चीज को करने का, उसके साथ जो हमारे अनुभव अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उसके साथ ईमानदारी से हम हर चीज को, हम पे विश्वास कर रहे हर एक हमारे अध्यात्म राज के सदस्य को सर्व करेंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, और सर ने वादा भी किया था कि नई नई चीजें आप लोगों तक हम लेके आएंगे, छोटे से अमाउंट में, है ना। तो उसी श्रृंखला में एक ये हमारा कौड़ी, आपने कौड़ी देखा कितना प्यारा है ना, और देखो इसकी आवाज सुन रहे हो, इसकी आवाज कितनी प्यारी है। और जब ये आपके पास रहेगी, एक इसका फायदा बताऊं, पर्सनल आपको बताती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, कि ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है कौड़ी माता, क्योंकि देखो हर एक चीज की ऊर्जा है, राइट। जैसे चंद्रमा की अलग ऊर्जा है, सूर्य की अलग ऊर्जा है, प्लैनेट्स की अलग ऊर्जा है, आपके जो हम खाना खाते हैं, राइस में अलग प्रॉपर्टीज है, गेहूं में अलग प्रॉपर्टीज है, हर चीज स्पेसिफिक कुछ ना कुछ आपको देता है। ऐसे ही इस प्लैनेट पे, अर्थ पे जितनी भी चीजें, स्पेशली प्राकृतिक, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक एनर्जी से कनेक्ट है। सो हमारा कौड़ी किससे कनेक्ट है? माता लक्ष्मी से, माँ लक्ष्मी से। तो जब ये हमारे पास होता है और जब हम वो मंत्र भी करते हैं और इसको अपने पास भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और जब माँ की कृपा होती है माँ लक्ष्मी की, तो माँ लक्ष्मी अकेले नहीं होती, उनके साथ कौन होते हैं? नारायण, है ना। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है आध्यात्मिक, उससे मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ। तो इसको करिएगा आप लोग, एक बार करके देखिएगा। मैं स्लाइड शो करती हूँ आप लोग को, ताकि आपको पता चले कि कौड़ी काम कैसे करती है। देखो, साइकिक एबिलिटी है, सबसे पहली बात तो ये पावर इसमें है, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संपदा है ना, उन सब में कोई ना कोई एनर्जी है। चाहे वो पेड़ पौधे ले लो, फूल ले लो, किसी में रंग है, किसी में खुशबू है, किसी में आपको शरीर में देने के लिए ताकत है, कोई आपकी प्यास बुझाता है, और कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कराता है। जो परमात्मा ने बनाया है उसमें उसकी ऊर्जा है, ये बात तो तय है ना। तो कौड़ी में तो है पावर, लेकिन सबसे बड़ी पावर पता है क्या? आपका विश्वास, है ना, और आपका सरेंडर करना। म्यूट है। बड़े बच्चे बन जाए हम लोग, बहुत बड़ी चीजें सीखने जा रहे हैं, है ना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, राइट। कोई प्रश्न है आप लोगों का? सरासर पहले हम लोग शेयर कर लेते हैं, फिर प्रश्न लेते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? देखिए, कौड़ी का ये मैनुअल छोटा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, आप लोग इसको देखें। सर इसके नेक्स्ट जो है, कौड़ी रीडिंग क्या है? एक डिविनेशन मेथड है ना। कौड़ी रीडिंग एक भविष्यवाणी, क्यों हम इसको बोलते हैं? देखिए, भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। आकाशवाणी, आकाश गंगा आकाशवाणी हो सकती है, वही भविष्यवाणी कर सकती है, उसके अलावा कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता। पर भविष्यवाणी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कल हमें क्या करना है, या अगर हम जो कौड़ी से कोई प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये वाला काम मैं करूं, ये रास्ता चूज करूं, ये करूं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कल, है ना, वो हमें समझ में आ जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं भविष्यवाणी, आने वाले कल के प्रति कुछ चीजों से कनेक्ट होके उसका उत्तर पाना या किसी को देना। तो दूसरा हम लोग करें। अभी कैसे काम करता है, देखो ये जो हमारा ये है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज सिर्फ कौड़ी की बात नहीं है। हम लोग डाउजर यूज करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं यूज करने के लिए। सो वो कैसे यूज करते हैं, या वो क्या पावर होती है कि हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो पावर तो जो आप जो यूज कर रहे हो उसमें तो है ही, लेकिन पावर है आपके ब्रेन की, आपके मन की। मन में क्या होता है? चेतना, कॉन्शियसनेस। और पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना से, एक ही चेतना शक्ति से भरा पड़ा हुआ है। माइंड आपका, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो होता है, वो परम चेतना से, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होता है। सो साइंस ऑफ ऑरा रीडिंग, देखो ये एक ब्रेन है, ठीक है। आपने देखा इस ब्रेन से, थर्ड आई से, अपने ब्रेन से, अपने मन से एक प्रश्न यूनिवर्स से पूछा। वो यूनिवर्स तक जब ये चीज जाती है, आपका प्रश्न जाता है आपके साइकिक पावर से, जब आपको ये मंत्र दिया जाता है, आप ये मंत्र करते हो, कौड़ी से कनेक्ट होते हो, फिर आप कौड़ी को हाथ में लेके जब प्रश्न करते हो, और कौड़ी को छोड़ दीजिए, वैसे भी जब हम मेडिटेशन वगैरह में
प्रश्न करते हैं ब्रह्मांड से तो हमें उत्तर आता है, चाहे किसी मैसेज के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, कोई गाइडेंस आ जाती है, पर हमें अगर हम अवेयर हैं, कॉन्शियस है ना, तो हमें आंसर मिल जाता है। बट हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम तो जो है वो अनकॉन्शियस रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई पता नहीं। तो जब आप प्रश्न करते हो तो ब्रह्मांड में वो सिग्नल जाता है। फिर जब आप कॉडी रीडिंग कर रहे हो या आपके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो वो जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, वो उसके द्वारा आपको आंसर करती है। और फिर आप अपने ही ब्रेन से वो जो आंसर आता है उसको डिकोड करते हो और अपने प्रश्न का उत्तर पाते हो। तो एक साइकिल की तरह है, ब्रेन से प्रश्न गया ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड अब कैसे आपको जवाब देगा? तो आपने जिस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया है ना अपनी अवचेतन मन को और ब्रह्मांड की ऊर्जा को, उसी के थ्रू आपको प्रश्नों का उत्तर मिलता है, फिर चाहे वो टैरो हो, चाहे कौड़ी हो या वो डाउजर हो। सर आगे, अभी इसे क्या क्या आप समझ सकते हो? देखो, इससे एजुकेशन, शिक्षा, जैसे आज की मैं एग्जांपल दूं, आज ही की बात है, सुबह सुबह की, मुझे मेरी छोटी बेटी का एडमिशन कराना है, स्कूल चेंज करना है। तो दो बेस्ट यहाँ के ऑप्शन है और मैं दोनों का रिव्यू बहुत अच्छा है। सो मैंने कौड़ी के ही हेल्प से ये पूछा कि कौन सा उसके लिए हायर गुड होगा। दोनों का ही आंसर यस आया, लेकिन उसमें भी ना स्पेसिफिक होता है, एक का आता है एक्यूरेट यस और एक का यस आया, मतलब उसमें भी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया, बिकॉज मेरा इसके ऊपर फेथ है, मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, और क्यों? क्योंकि मैंने किया है प्रैक्टिस। तो मुझे समझ में आ गया कि स्कूल तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन ये वाला अगर मैं ऑप्शन लूंगी तो वो मेरे लिए बहुत सही होगा, मेरे बच्चे के लिए। अब वो टर्म्स ऑफ उसकी एजुकेशनल जो उनका सिस्टम है उसकी वजह से, या मेरा टाइम भी बच जाएगा उसकी वजह से, या फीस की वजह से, वो जो भी बहुत सारे और कारण, जब मैंने उस एक स्कूल को चूज किया कि अच्छा ठीक है मुझे इसी स्कूल में, फिर फीस स्ट्रक्चर निकाला, फिर मैं गई, मैंने देखा कि वहां जाने में कितना टाइम लगता है, डेली अप डाउन, यहाँ कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह से मैंने जब निकालने के बाद जब मैंने इसको रियलाइज किया, तो मुझे भी यही लगा कि हाँ ये बेस्ट ऑप्शन था, दोनों ही सही थे पर ये ज्यादा बेस्ट था। तो छोटी छोटी चीजों में लेके ना, कोई सामान आपका गायब हो गया, घर में है कि बाहर है, कोई शादी, प्रेम, विवाह, संपत्ति है ना, आप बच्चे से, मतलब किसी भी तरह के प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, कानूनी मुद्दे, और इसके अलावा टाइम प्रिडिक्शन। टाइम प्रिडिक्शन के लिए हम 12 कौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सर इसके बाद भी स्लाइड है कोई शो करने की? मुझे लगता है हो गया। ये मैंने इसलिए ये वाला स्लाइड लिया है कि इसको कौन कर सकता है, किसे सीखना चाहिए। तो चाहे ज्योतिष सीखा हो आपने, नहीं सीखा हो, अंक शास्त्री मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट आप हो या नहीं हो, टैरो कार्ड रीडर अगर आप हैं या नहीं है तो भी, नहीं है तो भी, कोई भी व्यक्ति जिसकी क्या है, इंटरेस्ट है, जिसको चाहिए सपोर्ट, जिसको विश्वास है डिवाइन एनर्जीज में, वो हर आदमी इसको सीख सकता है। ठीक है सर, आई थिंक स्लाइड हमारा ओके हो गया ना? यस मैम, खाता भी इतने स्लाइड है हमारे पास। हाँ, क्योंकि अभी तो बाकी तो हम क्लास में जो है कनेक्ट करेंगे, और अभी स्लाइड बंद कर दें सर। इसमें टाइम प्रेडिक्शन में हम यस नो क्वेश्चन में हम 4 कॉडीज लेते हैं, टाइम प्रेडिक्शन में हम 12 कॉडीज लेते हैं, है ना। जो है 12 महीने का, एक साल का निकालना होता है जब हमें, तब हम 12 कौड़ी लेते हैं कि इस साल के किस मंथ में हमारा ये काम होने के चांसेस है। वीक भी निकालते हैं, डे भी निकालते हैं, ईयर भी निकालते हैं कि कितने, कुछ लोग पूछते हैं ना कितने साल में ये काम होने के मेरे चांसेस है, मेरा ये काम मैं इस काम ये प्रोसेस में है, कब तक हो जाएगा, कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ये सारी चीजें हमारा कौड़ी रीडिंग से बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। करना भी चाहिए कि नहीं कोई काम, वो भी आप कौड़ी रीडिंग से बहुत अच्छे से आपको इसका आंसर डिवाइन से मिलता है कि आपके लिए क्या सही है, या इस काम में कितना समय लग रहा है। ये सारी चीजें आप जब वो मंत्र करेंगे, मंत्र के बाद आप कौड़ी से कनेक्ट होंगे, तो माता लक्ष्मी और नारायण की ऊर्जा, और कर्पद नाम है इसलिए शिव की शक्ति के साथ आप कनेक्ट होते हैं। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ इस चीज को। विल यस यस डेफिनेटली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ये भी रिकॉर्डिंग और कोर्स की रिकॉर्डिंग भी, हम जो भी कोर्स कराते हैं पीडीएफ भी देते हैं, रिकॉर्डिंग भी देते हैं, और खुद भी हम, क्योंकि आपने हम पे विश्वास किया है, अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको पक्का करके ही आगे की जर्नी में बढ़े, राइट। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आप लोगों के तो प्लीज पूछिए। मैम, excuse me, Sapna Solanki here.
Yes, Sapna ma'am. Hi, how are you? हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। evening. ये जो क्लास होगी जूम पे होगी? Zoom पे होगी, yes. लाइव, मेरी सारी क्लासेस लाइव होती हैं, तभी मेरा कनेक्टिविटी हो ओके, पाता है। नहीं वो एक्चुअली मैं सर के ऑडियो क्लासेस भी होते हैं ना, इसीलिए जस्ट वांटेड टू कंफर्म। नहीं, ये क्लास Zoom पे होगा, 3 दिन का क्लास है ना? एक दिन एक्स्ट्रा हमने इसलिए रखा है ताकि 2 दिन तो मैं पढ़ाऊंगी पूरा आपको, ठीक है? अब एक दिन क्या होता है ना, आप लोगों के भी बहुत से प्रश्न होते हैं ना, तो एक क्वेरीज। दिन, हाँ, एक दिन एक्स्ट्रा हम रखते हैं ताकि आपके मन में 2 दिन के बाद जो भी प्रश्न आया है वो मैं सॉल्व कर सकूं, तो आप बोलो मैं से। और ये इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इसकी फीस अभी सर आपको बताएंगे। फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 2 दिन 3 दिन हम साथ रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें। सिर्फ यही नहीं है, हमारे कोर्सेज में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम उसमें मर्ज करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस, एनर्जी। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो मैम मैम, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइमिंग्स? टाइमिंग मैम हम लोग इवनिंग 7:30 टू 9 o'clock रख सकते हैं, या 8 to 9:30 या 8 to 9 ऐसे रख सकते हैं। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, क्वेश्चन आंसर भी होने लगते हैं ना, तो कभी कभी एक्सप्लेनेशन में भी टाइम लग जाता है। तो आइदर 7:30 आइदर 8 o'clock। मैम 5 के बाद 5 कर दीजिए ना। 5 मैम o'clock? एक्चुअली हाँ, नहीं एक चीज हाँ। बता, क्योंकि वो है ना लेडीज फंस जाती है मैम, बिकॉज जनरली जेंट्स आते हैं 9 o'clock को, एंड देन पूरा गड़बड़ हो जाता है हमारा सेशन। तो 7:30 रख लें, 7:30 to 5 8:30। मैम, अब 7 का क्लास है। Yeah, that is fine मैम, 7 is fine, 7 to 8:30 तक देखो अच्छा रहेगा मैम। देखो, एक दिन और संडे, वैसे एक थोड़ा दिन, बहुत एडजस्ट कर लेंगे, नॉट इश्यू। हाँ, एक दिन कर लो, एक दिन तो संडे है ना, संडे तो संडे थोड़ा वी कैन मैनेज ना। एक दिन सैटरडे है हमारा, संडे हमारा और मंडे है, राइट? तो संडे तो वैसे भी हम लोग टाइम का कोई इशू नहीं है, बिकॉज हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, है ना? तो संडे का टाइम भी डिस्कस। एक चीज बताऊं, देखो, आप कुछ भी आप मैनेज 2 दिन आराम से कर सकते हो, पहले तो ये डिसाइड करो करना है कि नहीं। ट्रस्ट मी, ये आजकल हमारे पास इतनी फैसिलिटी है ना, ये रिकॉर्डिंग की और घर में बैठ के ज्वाइन करने की, कि टाइम का इशू नहीं आता। द थिंग इज कि हम करना चाहते हैं कि नहीं, हम कितना करने में विलिंग, हमारी विलिंगनेस है, फिर हम टाइम मैनेज कर सकते हैं 2 दिन, है ना? मैनेजमेंट तो इतनी अच्छी हम लोग ने बचपन से सीखी है, राइट? मैम कब से शुरू होगा ये कोर्स? ये 27 से स्टार्ट होगा हमारा। अच्छा, 2 दिन बाद, संडे 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 से मंडे एंड ट्यूसडे, 3 days यू आर सेइंग? यस, ट्यूसडे। ओके मैम, और ये जो कोड़ी है, ये इन जनरल जो हम बचपन से देखते आए, ये वही है क्या या कुछ अलग? नहीं नहीं, ये वही कौड़ी है, वैसे हमने मंगाया भी है, राज सर ने इसलिए मंगाया है कि किसी को अगर नहीं मिले तो क्या होता है, आप लोग परेशान ना हो, तो राज सर से भी ले सकते हैं, हमारे अध्यात्म राज से भी, क्योंकि और अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, आपको ये बाहर शॉप पे भी मिल जाएगा। वैसे हम लोगों ने भी अट्यूनमेंट, मीता मैम, अट्यूनमेंट पता है क्या देखो, अट्यूनमेंट, आप तो वैसे भी जो मंत्र पढ़ोगे ना, अट्यून करना, एक चीज समझो आप लोग, अट्यूनमेंट हम लोग रेकी में भी बहुत नाम लेते हैं। सो अट्यूनमेंट का मतलब क्या होता है ना, अपने आप की ट्यूनिंग करना, अट्यून करना। जैसे एक रेडियो को हम लोग क्या करते थे, पहले देखा होगा अपने, हम लोग बचपन में, या हमारे भी बचपन में, मतलब हमारे, और जब दादी परदादा वाले लोग साथ सुना होगा, जिन्होंने रेडियो नहीं देखा उनके लिए बोल रहे, हम उसमें ना वो नॉब से ट्यूनिंग की जाती थी रेडियो की, चैनल को कैच करने के लिए वो एंटीना होता था, ठीक है, उससे सिग्नल जो जाता था और वो रेडियो उस चैनल की फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो जाता था। कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मैच करो, ट्यूनिंग करो, ट्यून नहीं हो रहा, ट्यून करो, दैट इज अ ट्यून। आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना ना, उस सुप्रीम मतलब अनंत ब्रह्मांड से, परम चेतना से कनेक्शन होना, दैट इज अट्यूनमेंट। तो जो आपको मंत्र दिया जाएगा वो एक काइंड ऑफ अट्यूनमेंट ही है। ओके, चैनलिंग, यस, दैट इज चैनलिंग। तो ट्यून द फ्रीक्वेंसी, हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना, तभी तो सिग्नल आएगा ना, ठीक है, नहीं तो कैसे आएगा, डिस्कनेक्ट जब रहेगा। सो दैट इज अट्यूनमेंट। तो वो मंत्र काइंड ऑफ अट्यूनमेंट ही है आप लोगों का, जो आप सेल्फ करेंगे, और बहुत ब्यूटीफुल मंत्र है, उस मंत्र से आपकी साइकिक पावर भी बढ़ेगी। तो मैम आप ये कह रहे हैं कि हमें मिनिमम 4 और मैक्सिमम 12 रखनी पड़ेगी अपने पास में? 12 कौड़ी,
यस हाँ, तो मैम इसका सेट अगर हम सर से लें तो क्या प्राइस का पड़ता है? मैम, ये तो सर बताएंगे, है ना। ओके। मिनिमम प्राइस ही हम लोग को ज्यादा, इस पे क्या हम लोग कोई वो करेंगे, बट ये है कि क्वालिटी अच्छी होती है और हमारे स्टूडेंट्स परेशान ना हो, इसीलिए सर ने ऑर्डर किया, है ना, कि ओके हम सिखा मैम, रहे हैं इसे तो चार्ज भी करना पड़ता है क्या, जैसे हम टैरो चार्ज करते हैं? सिर्फ एक दिन आपको 5 एलिमेंट के साथ इसको चार्ज करना होगा। जब आप 4 डेज मंत्र पढ़ेंगे ना कौड़ी को हाथ में लेके, है ना, ओके। तो ऑलरेडी उस मंत्र की एनर्जी से वो चार्ज हो जाएगा, है ना। ओके, तो वो ट्रीटमेंट के एक लिए ही बार करना है? एक ही बार करना है उसको, बार बार ऐसे चार्ज नहीं, वो चार्ज है, आपकी एनर्जी से चार्ज रहेगा वो। और आप जब हम लोग मंत्र, जब हम लोग कौड़ी रीडिंग करेंगे तो हम उसको मंत्र को 3 बार करके हमेशा, है ना, हमेशा उसको फिर सर से लगा कर फिर यूं खोला जाता है। इसका इसका एक जो है स्प्रेड करने का एक टेक्निक भी है, बहुत ही ओके। प्यारा सा। तो ये इसको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बस ये ऐसे किसी सुंदर से पाउच में या आप लोग को शेयर किया जाएगा वुडन बॉक्स में, आप उसको रखिए। रेड क्लोथ चाहिए, रेड क्लोथ पे इसको आपको स्प्रेड करना है। जैसे कि हर डिवाइन चीज को हम लोग, चाहे भगवान जी हो कोई भी हो, उनके लिए हम एक क्लोथ लेते हैं, वैसे ही कौड़ी उससे की वो सेफ भी रहे। साइज, किसी ने पूछा कौड़ी की साइज, मीडियम साइज होती है मैम, बहुत छोटी वाली नहीं, है ना, मीडियम साइज होती है। आप लोगों को दिखा दी जाएगी। देखो, जो जनरल कौड़ी हम यूज करते हैं ना, वही कौड़ी है। अब मार्केट में क्या होता है मैं बताऊं, कौड़ी में ना प्लास्टिक की कौड़ी भी आती, कलर कर देते हैं, क्योंकि डुप्लीकेसी तो हर जगह है। और कौड़ी दिवाली वगैरह में यूज होती है। कौड़ी से ना वो भी बनता है, अगर आपने देखा होगा, कौड़ियों से ज्वेलरी भी बनती है, बालों में पीछे जोड़े में भी लगाते हैं कौड़ी का। और ये बीच पे जाओ आप तो कौड़ी वाले बड़ी सारी ज्वेलरी मिलती है, नेकलेस मिलता है उसका, है ना, ब्रेसलेट मिलता है। तो कौड़ी बहुत इस्तेमाल होती है, तो इसकी वजह से ना डुप्लीकेसी भी है, प्लास्टिक की कौड़ी भी आती है। इसलिए सर ने मंगाई, क्योंकि हम लोग के जो वेंडर है हमें उसको ट्रस्ट है, और हम लोगों को चीजों की पहचान थोड़ी प्रैक्टिस की वजह से आ गई है। मैम मेरे क्वेश्चन है, मैम आप जिस दिन ट्रीटमेंट देंगे उस दिन हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से, तो मैडम तो वो हमें रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा ट्रीटमेंट? मैम अट्यूनमेंट इसमें, वो जो मंत्र मैं दूंगी ना आपको, वो जो मंत्र दूंगी, वो जो मंत्र आप 7 डेज करोगे, मिनिमम 4 डेज मतलब, और वैसे मैं कहती हूँ 7 डेज आपको करना है। तो जब आप 7 डेज करोगे ना, तो ऑलरेडी यू आर अट्यून्ड विद दैट, वो दैट मंत्र इज एनर्जी जो आपके ओके साइकिक पावर को, यूनिवर्सल पावर और कौड़ी के साथ कनेक्टिविटी बनाए। ओके, दैट मंत्र, ठीक तो है, थैंक मंत्र यू आपको ही करना है। तो मैम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने बताया स्लाइड में कि हम जैसे टैरो में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इसमें क्या हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये जो आजकल बहुत आता है कि है ना, उनकी मेरे बारे में फीलिंग्स क्या है या वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो वो यहाँ भी निकलता है क्या मैडम? बिल्कुल निकलता है। थोड़ी ओके। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगी, मतलब मैं पूरी चीजें आपको दूंगी, आपको उस दिन प्रैक्टिस करिएगा। जहां भी आप, और ग्रुप कुछ दिन के लिए ओपन रहेगा, ताकि उसमें आप अपनी कौड़ी स्प्रेड करें। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस ग्रुप में डालें, और वहां पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो ग्रुप ओके, सपोर्ट भी रहेगा आप लोगों के लिए तब तक, जब तक आपको जरूरत होगी तब तक। थैंक यू सो मच मैम। हेलो सुहानी मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। आप देख नहीं रहे होंगे। यस मैम, बोले। हेलो मैम मैम। ठीक है, हेलो। दोनों में कंफ्यूजन हो रही है, पहले उनको बोलने दीजिए। कोई बात नहीं, पहले आप बोलिए, कोई बात नहीं मैम, पहले आप बोलिए। हेलो। यस मैम, प्लीज बोले। आपका अब दिख नहीं रहा, चेहरा नहीं दिख रहा। अरे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। मैं बस आपकी आवाज इतनी मीठी है, फोन पे सुनी है तो बस मैं रोक नहीं पाई। मैंने बहुत सारे लोगों को आपका ये नंबर दिया, मतलब वेबिनार का लिंक दिया, शायद लोग जुड़े भी होंगे। तो आप अभी ज्वेलरी की बात कर रहे थे, तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं वृंदावन से, देखिए मैं लेके आई हूँ कोड़ी की इयरिंग। बहुत सुंदर इयरिंग्स होते हैं ये, वेटलेस। कभी हम मिलेंगे तो आपको मैं गिफ्ट करूंगी। अरे जिस थैंक यू मैम। ये वृंदावन से ही मिलते हैं, यहाँ नहीं मिल पाते हैं। देखिए ब्यूटीफुल, हाँ मुझे दिख गया, आप लोगों को दिख रहा है, रुकिए मैं मैम को पिन करती हूँ। ये वाह देखिए, मैम, इयरिंग्स है बहुत ये। सुंदर है, बहुत ही, हाँ हाँ जी, दिस इज द कौड़ी, हाँ जी, बहुत हाँ जी। सुंदर। ये स्मॉल वाली है, व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की है, आप लोग को हाँ येलो वाली लेनी है ना, इसमें 2 हाँ आता है, जी, एक व्हाइट एक येलो। आपको जो लेनी है दैट येलो वन। हाँ जी। व्हाइट भी ले सकते हैं, देखो अगर आपको पहचान है,
अगर आप कौड़ी पूजा में रखते हैं तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये ओरिजिनल है या प्लास्टिक को भी ना, उसको फाइबर को प्लास्टिक को भी आजकल तो पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, क्योंकि मेहनत करनी नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन था मैम, मेरा एक छोटा सा हाँ क्वेश्चन था, जैसे दूर बैठे लोग भी हैं, विदेश पे भी होते हैं, हाँ उनका भी क्वेश्चन हम सुन के हाँ उनका हाँ, जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल 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 इसमें किसी का डीओ भी तो नहीं चाहिए होगा, कैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डीओ भी चाहिए होता है? डीओ भी नहीं चाहिए होता है, इसमें उस आदमी का परमिशन चाहिए होता है और उसका क्वेश्चन चाहिए होता है, राइट। आप उसका अपने लिए फोटो किसी के लिए भी नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं, फोटो भी नहीं, उसका नाम से, बिकॉज आपके देखो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस आदमी की छवि है, आप जानते हो उसको, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पहचानता है। जी लाइक जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कनेक्टिविटी उस आदमी की एनर्जी से आपकी साइकिक पावर की बन ही जाएगी, जी। है ना। तो आप किसी के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कितने सारे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। Just like tarot you are saying, ma'am. देखो टैरो हो मैम, टैरो हो, डाउजर हो, कौड़ी हो, सब में काम तो वही होता है, बट एक ये डिफरेंट मोडालिटी है, एक बहुत ही और प्योर। जब आप इसके साथ करोगे ना तो एक एक आपको ना इसकी खनक से इसके साथ करने में ना एक अलग ही मजा है, क्योंकि मेरे पास भी डाउजर भी है, मेरे पास ओशोजन भी है, मैंने राइडर भी किया है, मैंने ओशोजन भी किया है, मैं मोक्षपटम भी करती हूँ, उससे भी रीडिंग करती हूँ मैं, है ना। लेकिन इसकी बात ही अलग है, जिसकी खनक होती है ना कौड़ी की, और वो क्योंकि वो माता लक्ष्मी को प्रिय है, तो वैसे भी एक एक धन किसको नहीं प्यारा है बताओ, तो एक कनेक्टिविटी हो जाती है, तो वो खनक, वो आवाज ना करने में एक अलग ही मजा आता है। मैम फीस बता देते एक बार इसकी। इसकी फीस है 500 रुपीज फॉर 3 days कोर्स, 1 hour डेली होगा मैम, 2 hours होगा? 1.5 से 2 घंटे, 1 आवर तो नहीं, लेकिन 1.5 से 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता, हाँ 1.5 से 2 घंटे की हमारी क्लास है। और आप सर्टिफिकेट भी देंगे फिर? सर्टिफिकेट भी देंगे आप? हाँ राज सर से एक बार इसके लिए कंफर्म कर लीजिए। राज बिल्कुल सर देंगे, डेफिनेटली मैम, आपने बोल दिया तो जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। इसलिए क्योंकि देखो हर चीज सर्टिफिकेट ये ना आपको, आप जब इससे प्रैक्टिस करोगे, राइट, आप जब लोगों के आंसर, क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाओगे तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है ना। पर हाँ मैं समझती हूँ, क्योंकि काम करने के लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कि हमारा हमारा अंदर से आत्मबल बढ़ जाता है कि वी आर सर्टिफाइड, राइट। वो देख के मैम एक खुशी होती है कि आपने कुछ खुशी लाइफ में होती अचीव है, एक किया। हाँ अचीवमेंट, ये एक यस, अचीवमेंट होता है देखिए कि सब हाँ हमने मुस्कुरा रहे किया। हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं। मेरे मम्मा के पास है मैम, क्या कौड़ी। अच्छा सुषमा मैम आपने भी ज्वाइन किया है, हाँ आपकी मम्मा के पास तो होगा, आप लोग तो उसी वहीं से बिलोंग करते हो। हाँ मैम, मेरी क्वेरी थी यही कि अच्छा मैम, आने के बाद इसे प्रैक्टिस आप करवाएंगे ऐसे पर्सनल? हाँ हम थर्ड डे आप लोगों से ही कराएंगे, कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी और आप करके मुझे दिखाएंगे। सेकेंड डे भी आप लोगों से कराया जाएगा, और थर्ड डे तो हम थोड़ा ज्यादा लंबा इसको इसलिए क्योंकि उस दिन यही है, आपके प्रश्न है और आपको प्रैक्टिकल करना है ना, मैं कराऊंगी आप लोगों से। कौड़ी, थैंक यू मैम। मैम कौड़ी मैम कौड़ी कहाँ से लाएंगे? कौड़ी देखिए अभी मैंने बोला, आप शॉप से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप राज सर को ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ मैं राज यही सोच रही थी कि अब ये राज सर को ही करना पड़ेगा। चलेगा ना, मेरे पास येलो है। येलो है तो चलेगा मैम, 12 से 15 कौड़ी चाहिए हमको, 12 तो चाहिए। और राज सर को मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज राज सर ने बड़ी मेहनत से मतलब एक वेंडर अच्छा जो हमारा है उसको बोल के स्पेशली मंगाया था कि कभी हमारे स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी तो हम ही, जब हम सिखा रहे तो हम ही प्रोवाइड करें, वो परेशान ना हो। तो आप लोग राज सर से भी कौड़ी ले सकते हैं। हाँ वो और अगर ऑथेंटिक आपकी चीजें मिलेंगी कौड़ी ना वहां अगर से, ये हाँ टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपकी कौड़ी लेट आएगी तो हम एक क्लास बाद में भी, तो सबकी कौड़ी आ जाएगी प्रैक्टिकल के लिए, तभी भी एक क्लास हम रख देंगे, डोंट वरी, क्लास की चिंता मत करिए, बस सीखिए आप लोग इन विद्याओं को ना, जो लुप्त होती जा रही है ना उसको सीखिए, क्योंकि आज बहुत इजी है बैठ के जूम पे सीखना, तो सीखिए ताकि हमारे पास ये धरोहर हमारे पास हो आगे देने के लिए, है ना। मैम 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 काला मैं मैम एक्चुअली उसी टाइम मेरी दूसरी क्लास है। मैम 1 by 1 मुझे दोनों लोग की सॉरी आवाज में सॉरी क्लैश कर रही है, कौन बोल रहा है, पहले नाम बता दें। मैम मेरा नाम प्रीति है। ओके ओके मैं मैम बोलूं? हाँ बोलें बिल्कुल। हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन
का आंसर दे पाएंगे? जैसे सपोज लेट्स पूछा कि मैम मेरा आपकी डिवोर्स केस चल रहा है, मैम आपकी तो होगा, आवाज ना तो वो होगा बिल्कुल कि क्लियर नहीं नहीं होगा? आ रही। अगर वो होता है तो मेरे लिए डाइवोर्स लेना। मैम मैम अब आ रही है? फिर से बोलें। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि हाँ क्या इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे? हाँ जैसे मैम हर कि तरह के। सपोज मैम यूजुअली येस और नो के दे पाते हैं। मैंने भी पीछे एक किया था कोर्स, उसमें भी ऐसे ही कुछ था, लेकिन उसमें एट द एंड हमें वही हुआ कि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन के आंसर्स हम दे पा रहे थे। लाइक मैम क्वेश्चन पूछें। लाइक लाइक मेरे पास जैसे किसी ने पूछा कि मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है, और लेकिन हो नहीं रहा, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, हम कर ही नहीं पा रहे डाइवोर्स केस, तो क्या मेरे लिए डाइवोर्स लेना बेटर है कि अलग रहना, मतलब साथ में रहना बेटर है, और हाँ क्या तो डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा? अब इसमें हम किस तरह से रिप्लाई कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ बॉडीज? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। ये क्या, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखो पहले तो प्रश्न पूछना, आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा प्रश्न है कि मतलब ये सुन के ही वो लगता है, राइट। एक जनरल क्वेश्चन अक्सर आते हैं, जैसे लोग पूछते हैं क्या मैं अपना घर कर पाऊंगा, क्या मेरा डिवोर्स हो पाएगा। ये पहले तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई कहता है क्या मैं अपना फ्लैट खरीद, क्या मेरा खुद का घर होगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बिकॉज जर्नी सोल की है। टाइम पीरियड हमें पूछना चाहिए, क्या इस टाइम पीरियड में, है ना, या फिर आप जो काम जिस तरह से मेहनत कर रहे हो, जो आपको पॉसिबिलिटीज लग रही है, उस पॉसिबिलिटीज को कि क्या 2 साल में, आने वाले 2 साल में, या क्या 1 साल में, या मुझे घर खरीदने में कितने साल का समय टाइम पीरियड में लगेगा। प्रश्न पूछना डिवाइन से ना, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। प्रश्न, अब क्या मेरा डिवोर्स होगा, ये कोई प्रश्न है ही नहीं, कोई भी आंसर एक्यूरेट आएगा ही नहीं। हाँ, इसको सही उसमें हम डिवाइन से जब सही, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये, बिकॉज क्वेश्चन बॉडी का नहीं, सोल जर्नी है। और अगर आप देखो, एक बात बोलूंगी, इसको अगर समझ पाएंगे, सोल की ना, एज ए सोल पता नहीं कितने विवाह हुए हैं हमारे, एज ए सोल पहला विवाह नहीं हुआ है। शरीर के साथ शरीर का बंधन जरूर बनता है हर जन्म में, अलग अलग व्यक्ति के साथ। सोल का विवाह तो न जाने कितनी बार हुआ है, शरीर के माध्यम से न जाने कितने बंधन में बंधा है। तो प्रश्न पूछना भी ना एक कला होती है, ठीक है। सही प्रश्न पूछेंगे, हर एक प्रश्न का उत्तर आएगा। और कौड़ी इसलिए क्योंकि ये हमारी, एक तो जल से हमें मिलती है, इसके अंदर उसकी मेमोरीज होती है, ऊपर से माता लक्ष्मी का सूचक है, ठीक है। माता लक्ष्मी इसको धारण करती हैं। और करपट आया है, जो जो भगवान शिव का हमारा जटा होता है, उसका भी वो भी देखने में ऐसे ही लगता है। तो मंत्र में भी हम लोग, जो मंत्र है बहुत प्यारा मंत्र है, आप लोग करिएगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्रश्न को सही तरीके से पूछने हमें आना चाहिए। मैम वो मैम फिर आप नमस्ते। बताएं इस बात के क्वेश्चन को किस तरह से पूछना है? हाँ, ये हम उसमें कनेक्ट करेंगे, हम कोर्स में सीखेंगे। वैसे भी मैं हमेशा आप लोग के, कोई हमारे कोर्स से नहीं भी जुड़ता, पर मुझसे कोई भी प्रश्न पूछता है तो मैं हमेशा उसको आंसर करती हूँ, राइट। ये बात नहीं है कि आपने पे किया देन ओनली। आप कैसे भी अध्यात्म राज के द्वारा अगर कनेक्ट है हमसे, तो हम आपसे हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड किसी ने कुछ क्वेश्चन किया था अभी, तो थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते मैम, उसी दिन मेरी सेम टाइम पे क्लास है, तो अगर पहली क्लास मिस हो गई तो फिर मेरे से होगा क्या? बिल्कुल होगा गाला मैम। आप वो देखिएगा रिकॉर्डिंग, और अब उसके बाद 2 क्लास और है, डोंट वरी, है ना। हाँ। होगा, और मैम 100% होगा। वो जो अभी इन्होंने बताया था कोड़ी का इयरिंग, तो उसमें होल होता है, तो वैसी कोड़ी चलती है क्या, होल वाली? होल वाली ही कौड़ी चाहिए हमको, मैंने आपको दिखाई ना, जो जो स्पेसिफिक देखिए, कौड़ी इसी तरह से आती ही है। ये जो है ना, ये अच्छा, आप ऊपर जो होल बोल रहे हैं, ऊपर जो होल बोल रहे हैं, हाँ होगा तो बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। मेरे इसमें नहीं है, पर मेरे अदर कॉडीज में है ना, हाँ ठीक है। और नॉर्मली ये कहाँ मिल जाएगी मैम, ऐसे लेने जाए तो? पूजा शॉप पे, पूजा किसी भी शॉप। अच्छी पूजा शॉप पे मिल जाएगी, हाँ, वो रखते हैं थैंक यू इसको। मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मैम। हेलो मैम, यस मैम मैम। प्रिया हियर। मैम आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। अरे थैंक यू। वो तो हमेशा ही दिखते हैं, और नहीं, मीठी सी मेरा आवाज मेरा है। मेरा आज फर्स्ट टाइम है, पता नहीं मुझे लकीली मिला। मैम मेरा क्वेश्चन ये था ना कि मान लीजिए आप 3 डे का क्लास खत्म कर दिए
उसके बाद में अगर हम लोग तो कहीं पे स्टक हो रहे हैं किसी के आंसर में, तो आप हेल्प करेंगे? हमेशा करूंगी, 100% करेंगे, हर तरह से करेंगे। डोंट, मैंने कहा ना कि हमारा ग्रुप हमेशा ओपन रहेगा जब तक आप लोग चाहो, है ना। एंड मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि ना जो मेरे पास कुछ कौड़ियाँ हैं लेकिन वो माता को चढ़ाया हुआ है, तो वो क्या यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो? माँ का जो है वो हमारा ही तो है, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, उसको तो माता की ब्लेसिंग है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो खुद ही अपनी सारी चीजें ना, कभी मुझे होगा तो मैं आप लोग को शो करूंगी। मैं तो जितना भी अटरम खटरम ही मैं बोल, मेरे घर में सब अटरम खटरम बोलते हैं। मैं तो मंदिर के ही पास, माँ के पास ही रहता है। मैं माँ की भक्त हूँ, माँ बगलामुखी की साधना करती हूँ मैं, माँ पीताम्बरा की। सब वहीं पे पड़ा रहता है कि वही देखेगी, वही संभालेगी, वही प्रोटेक्ट करेगी और वही मुझे डिवाइन से कनेक्ट करेगी। और हम लोग कोशिश करेंगे मानसिक रुद्राभिषेक, अभी शिवरात्रि आ रही है तो उसको भी हम लोग कौड़ी, क्योंकि कौड़ी हमारे करपद भगवान शिव की याद दिलाती है हमें, उनका भी इसके अंदर कनेक्टिविटी है, तो हम लोग मानसिक रुद्राभिषेक भी हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक हेलो हेलो मैम। यस मैम। नमस्ते, मैं प्रीति जैन बोल रही हूँ। यस प्रीति मैम। मैम मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि ये कौड़ी प्रेडिक्शन पेंडुलम डाउजिंग से कितना डिफरेंट है? मैम कोई करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है, बात वही है। देखो उससे भी हमें प्रश्न के उत्तर ही हम ढूंढते हैं, पैरों से भी ढूंढते हैं, इससे भी ढूंढते हैं प्रश्न के उत्तर, ठीक है। इससे अब मैं तीनों चीजें करती हूँ, तो इस करने में ना, करने का रिदम अलग हो जाता है। जब आप कौड़ी के साथ करते हो तो आपका एक रिदम अलग हो जाता है, क्योंकि मंत्र के साथ हम कनेक्ट करते हैं इसको। मैम मैंने म्यूट कर दिया, दोबारा म्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, देखो मैं भी तीनों चारों चीजें यूज करती हूँ, लेकिन इसके साथ जब करते हैं ना तो एक रिदम अलग हो जाता है। और क्योंकि वो एक मंत्र होने की वजह से ना, जब मंत्र का चैंटिंग करते हैं तो हमारा साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है, कौड़ी के साथ हमारा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। वरना कोई भी रीडिंग मोडालिटी, आइदर टैरो करिए आप, आइदर आप डाउजर से पूछिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और होती जो आपने नहीं सुना, मैं नाम नहीं ले रही, जैसे कौड़ी भी फर्स्ट टाइम आपने सुना है। ऐसे ताश के पत्ते होते हैं ना, ताश के पत्ते, उनसे भी रीडिंग की जाती है टैरो की तरह, पर आप लोगों ने नहीं सुना, इसलिए मैं उसका नाम। ऐसे बहुत सी चीजें, प्रश्नों के उत्तर ही मिलते हैं हमें, कुछ और नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो प्रश्न के उत्तर, बस मोडालिटी अलग अलग है, ठीक है, मेथड अलग अलग है, एनर्जीज अलग अलग है। मैम एक मिनट में राजेश्वर जी आप ना अपना म्यूट कीजिए, आप बार बार आ रहे हैं स्क्रीन पे। मैं म्यूट ऑन करता हूँ, आप अनम्यूट कर लेते हैं। हेलो। यस मैम। हाँ, मेरे एक शादी से रिलेटेड थी मैम क्वेश्चन। जैसे अपन शादी के लिए गुड़िया की शादी करना है तो उसके रिलेटेड मिलेगा क्या इसमें कुछ? गुड़िया की शादी करनी है, आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? शादी में बहुत दिक्कतें आ रही, जैसे बन ही नहीं रही बात, तो जैसे इसमें पहला तो प्रश्न ये होगा, ठीक है, कि बेटी की शादी, अगर कोई लड़का ढूंढा है, ठीक है, वो तो चलो एक अलग सेपरेट करते हैं अभी। सबसे पहले कि बिटिया की शादी इस वर्ष होने की संभावना है कि नहीं, पहला तो ये बात है। या 2 वर्ष का लेते हैं या 1 वर्ष का, जैसा हमें लगता है उसके अकॉर्डिंग हम पहले एक दिमाग में क्वेश्चन को होल्ड करते हैं कि मेरी बिटिया की शादी ये वर्ष क्या हो जाएगी या फिक्स हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि बात तय हो जाए, नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो जो भी आपने सोचा है, जो प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको माइंड में होल्ड करना होगा। फिर हम कौड़ी करते हैं। फिर अगर कौड़ी में आता है यस, तो फिर हम निकालते हैं कि अच्छा तो फिर कितने मंथ्स में ये बात बनेगी या कितने मंथ में ये वाला रिश्ता तय होगा। फिर हम मंथ के लिए हम 12 कौड़ीज लेते हैं। फिर आई बात लड़के की, अब एक लड़का चूज किया आपने, ये लड़का, हालांकि देखो विवाह, संतान, जन्म मृत्यु ईश्वर के हाथ में, फिर भी हम कोशिश अपना एफर्ट तो करते ही है ना। फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये वर या ये लड़का मेरी लड़की के लिए सही इस जो है टाइम फ्रेम में, है ना, इस जीवन में उसका सही जीवन साथी है। फिर ये इसको भी निकालने का तरीका है। इसमें भी हम लोग 15 कौड़ी 16 कौड़ी लेते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। लड़का लड़की के ना कुंडली मिलान जैसे करते थे ना, कि कितने गुण लड़का और लड़की के कितने गुण मिल रहे हैं। तो बहुत इसमें हम ये भी चीजें डीपली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम, समझ गए ना कि हमारा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। मैंने कहा ना कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कुछ भी अगर लगी तो मेरे को बताएंगे ना।
जैसे क्लास चलो। के बाद जैसे अगर नहीं कुछ मेरे को थोड़ी पे लगा तो बताइए ना। हाँ मैम, पूरी हेल्प करेंगे। देखो, तो 3 दिन का हमारा सफर नहीं है ना। अगर आपको, क्योंकि 3 दिन में 2 दिन में तो आप सुन रहे हो, फिर जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो मैं भी ये बात समझती हूँ कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब हम फंसते हैं, हमें कभी कभी समझ में नहीं आता, और वहां पे सपोर्ट की जरूरत होती है। क्लास तो 3 दिन की है, वो तो बस एक आपको तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करोगे वहां पे मेरी ज्यादा जरूरत है, ये बात मुझे पता है, एंड आई विल बी देयर, है ना। हम इस सफर में जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, वो ग्रुप के माध्यम से, पर्सनली भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत। मैं खालिदा यूनान से। हाय मैम। मुझे एक क्वेश्चन है मैम। यस मुझे एक क्वेश्चन, मुझे कौड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सर से नहीं ले पाऊंगी, मार्केट से लूंगी, तो कम चल जाएगा? चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पता है ना बहुत दूर हूँ तो नहीं ले पाऊंगी। कोई बात और नहीं, आपको मार्केट से मिल जाएगा आराम से। बहुत शुक्रिया मैम, मैं जरूर एडमिट हो जाऊंगी। थैंक यू। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग का शुक्रिया कि ये विद्या को सीखना चाहते हो, मौका देना चाहते हो कि हम इन नॉलेज को आप तक कनेक्ट कर सके, है ना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे कंधों पे, फिर आपके विश्वास की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है हमारे ऊपर, है ना। थैंक यू मैम। हेलो, नमस्ते मैम। मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं नमस्ते। वंदना अग्रवाल। मैं पंडित जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम टैरो में क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कौड़ी स्प्रेड में भी क्लॉथ का इस्तेमाल हाँ करेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिना बिना उसके नहीं करेंगे हम, क्योंकि अच्छा। ये डिवाइन एनर्जीज है ना, थोड़ा इनके लिए रिस्पेक्ट और इनकी थोड़ी सी ना सैंक्टिटी बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, एनएलपी, हिप्नोसिस सब कर रखा है वाह मैंने। मैम, ग्रेट। चलो ठीक है, फिर आप कौड़ी भी जरूर करना, तो आपको। जी बिल्कुल, तभी मैंने सोचा कि मैं कनेक्ट करूँ, जब मैंने देखा आपका तो मैंने कहा कि मैं कर दूं। थैंक यू। सुहानी मैम, हम ना एक काम करते हैं, अभी बहुत से लोग हैं मतलब पूछा चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों से चाहूंगा कि हैंड रेज कर ले सारे अपना, तो मैं 1 बाय 1 सबको ले लूंगा एक बार में ना। अभी क्या हो रहा है कि 2-2 3-3 लोग इकट्ठे बोलते हैं तो एक रह जाता है, और थोड़ा सा अजीब सा लगता है उनको, उनकी बारी नहीं आ पा रही। ठीक है, ठीक है, हैंड रेज कर लीजिए। सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है सपना सोलंकी जी, आपकी बात होगी शायद। सपना जी, सपना जी बात, प्रिया जी। हाँ हाँ सर, 1 सेकेंड में। हाँ सपना जी बताइए। हाँ मैम, जैसे किसी के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उसको भी जवाब मिल जाएगा इसमें, जैसे अभी मीन्स कोई हॉस्पिटल में है या और कुछ होगा। बता दीजिए, मुझे ना लीव करना है और डिटेल्स मुझे कहाँ मिल जाएंगी। मेरे को एक्चुअली कुछ काम है, मुझे अभी ग्रुप लीव करना पड़ेगा और ये मीटिंग, सॉरी। ओके, तो मैं पेमेंट कहाँ करूँ? पेमेंट का डिटेल जो है मैसेज में मैम है ना। राज सर, एक बार आप नंबर रिपीट कर मैम दीजिए। मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ सर, प्लीज एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड सर। हाँ जी सर, बोले प्लीज। 920 920 517 517 1547। 1547। इस पे मुझे ओके, व्हाट्सएप थैंक कर यू सर। मैं नहीं, इस पे मुझे जी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा दूसरा। जी जी, मैं आपको कांटेक्ट कर लेती हूँ। मेरे को भी व्हाट्सएप लीव कर करना दीजिए पड़ेगा। मुझे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत नाइस सेशन था मैम। थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी सपना जी बताइए, आपका क्वेश्चन चल रहा था। प्रिया जी। मैम जैसे बोला ये जाता है ना कि बाकी मोडालिटी जैसे टैरो रीडिंग हो गया या पेंडुलम डाउजिंग हो गया, उसमें ये बोला जाता है कि आप खुद का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि वो हमारी ही एनर्जी रहती है। तो क्या कौड़ी के साथ भी ऐसा कुछ है? देखिए, किसी भी चीज के साथ जब तक हम बायस्ड हो जाएंगे, है ना, सिर्फ अपना ही क्वेश्चन नहीं, जब हम ये करते हैं कौड़ी या टैरो या हम डाउजर के साथ, अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ चीजें पता है और हमारा ब्रेन जानता है, तो कहीं ना कहीं वो वाला पिक्चर वो पहले कनेक्ट कर लेता है। तो जब भी, और अपने लिए तो हम जो जवाब सुनना चाहते हैं ना, एक्चुअली कौन कौन चाहेगा नहीं ना, या अगर हमें किसी पे शक है, हमें बिलीव बना लिया है, ठीक है, तो हम चाहेंगे भी कि हाँ ये शक हमारा कंफर्म हो जाए, जबकि वो हमें पेन देने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, तो जो वो मंत्र आप करते हो ना, इसीलिए ये मोडालिटी मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो मंत्र, क्योंकि मैं
टैरो भी और ये चीजों को भी मैं जानती हूँ। तो इसमें जब मंत्र करते हैं ना तो हम डिटैच हो जाते हैं उस टाइम, चाहे वो हमारा भी प्रश्न हो, आपको अपने प्रश्नों के भी उत्तर बहुत अच्छे से मिले, क्योंकि आप वो मंत्र करते हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, और आप सिर्फ एक चेतना है ना, और परम चेतना, यही दो चीज काम करती है उस टाइम पे, आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स। तो इसलिए वो मंत्र करते हैं, जब हम लोग शेक करते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, वरना वही उत्तर आएगा चाहे किसी भी चीज से कर लो जो सुनना चाहोगे। राइट, थैंक यू वेरी मच मैम। वंदना अग्रवाल जी, आप आइएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते राज सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आज हम जुड़े हैं आपसे, हमारी फ्रेंड है रेनू मैम, उनके थ्रू मिले हैं और हम लोग न्यूमरोलॉजी किए हुए हैं। सर यही मुझे पूछना था कि इसमें मान लीजिए किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक है हमारे साथ जैसे किडनी उनकी दोनों फेल हैं, तो उनके लिए भी आंसर मिलेगा हम लोगों को इसमें कि उनकी वो प्रॉब्लम किस साल तक रिलीफ मिल जाएगी या उनको क्या होगा, ये सब चीजों की प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी इसमें। मैम जैसा मैंने अभी बोला, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कौड़ी में मिलेगा, बस हम क्या पूछ रहे हैं, है ना। जी जी। हमारा प्रश्न ऑथेंटिक होना चाहिए, कोई भी चीज, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कर रहे हो, चाहे आप टैरो रीडिंग में काम कर रहे हो, ऑथेंटिक क्वेश्चंस होने चाहिए हमारे। जी जी। रियल, बिल्कुल मतलब रियल एक उस पे फ्रेम होना चाहिए क्वेश्चन का, हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। जी जी। और मान लीजिए वो तो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि 3 दिन तो हम लोग सिर्फ आपसे सीखेंगे, प्रैक्टिकल तो उसके बाद वाली चीज रहती है, और नीड हमें तभी रहती है गुरु की कि जब हमें जरूरत पड़ती है, तो उस समय तो फिर आप हम लोगों के साथ रहोगे ना कि हाँ हमें ये चीज पूछनी है, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा। मैम ये ग्रुप ना ऑन रहेगा, ठीक है, हमेशा सपोर्ट सिस्टम, एक स्पाइन की तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह। आप लोग जहाँ फंसिए, पहले तो आप वो प्रश्न आपने क्या पूछा, और प्रश्न पूछने के बाद आपका रीडिंग क्या है, क्लिक करिए, आप ग्रुप में डालिए, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगी। ग्रुप में लोग भी हेल्प करेंगे जो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई बड़ी बात है और लगता है कि नहीं थोड़ा जरूरत है, तो मैं पर्सनली भी कॉल अटेंड कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और ग्रुप के माध्यम से तो हम कनेक्ट रहेंगे तब तक जब तक आप लोग को जरूरत है, तब तक। ठीक है, ओके, थैंक यू रेनू मैम। निखिल जी। निखिल जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी निखिल जी बताइए। सर मुझे प्रश्न पूछना था, अभी कौड़ी का मंत्र वगैरह होता है, यानी लोग क्वेश्चंस वगैरह जब करते हैं तब क्वेश्चन करने का उसका सॉल्यूशन भी मांगते हैं, तो इससे हम सॉल्यूशन वगैरह मिल सकता है क्या टोटली क्वेश्चन कौड़ी में? हाँ बोलिए बोलिए मैम। नहीं सर, आप प्रश्न पूरा कर ले अपना, मतलब मैं सुन लूं पहले। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है जब हम कौड़ी से डिवाइन से प्रश्न पूछ। नवीन सर बोलिए, आवाज आपकी बंद हो गई। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ आ रही। नहीं, अभी डिवाइन से जब हम क्वेश्चन करते हैं कौड़ी से, राइट, हाँ कौड़ी का क्वेश्चन करने का उसका आंसर मिलता है, आंसर मिलने के बाद जब सामने वाला हमें बोलता है कि इसका सॉल्यूशन और क्या होगा। सर कौड़ी से ना सोल्यूशन निकाल, जैसे मैं तो निकालती हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन हमेशा सोल्यूशन के लिए ऑप्शन चाहिए। जैसे हम लोग टैरो में भी हमारे पास कार्ड का ऑप्शन होता है, सोल्यूशन क्या है, राइट। हमेशा सोल्यूशन के लिए फिर आपके पास जो है ऑप्शन चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे आप कोई प्रश्न पूछिए तो मैं आपको बताती, जब प्रश्न आएंगे ना तो ही मैं हेल्प कर पाऊंगी कि सोल्यूशन कैसे हम दे सकते हैं। कोई भी सोल्यूशन देने के लिए ऑलरेडी आपके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे भी मैम ने बोला किडनी वाला, ठीक है, अब किडनी सही होने के लिए वो डॉक्टर या हॉस्पिटल या वो मेडिसिन वो सही है उनके लिए कि नहीं, ठीक है, या हम डॉक्टर चेंज करें, कुछ नहीं। तो इस तरह से ना कनेक्टिविटी करके आप सोल्यूशन तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ऑप्शन होने चाहिए आपके पास। तो आप कोई प्रश्न पूछने तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी कि हम इससे सोल्यूशन किस हद तक निकाल सकते हैं। मैं तो निकाल लेती हूँ, आप भी निकालेंगे, आज निकल, देखो आज ही सीखा आज ही कर लो, ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन जब आप इसको किसी भी चीज को ना बहुत डीपली कनेक्ट करते हो, आपकी कनेक्टिविटी, क्योंकि मैं देखो मेरे सिखाने का ना कुछ एक लिमिटेशंस होगी,
लेकिन आपके उसको यूज करने की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप उसको कितना बेहतर से बेहतर किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितना आप ट्रस्ट करिए, जितना आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, समय लगेगा, है ना, समय लगेगा जब आप इसके साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन ये एक साइकिक पावर, जब आप इसके साथ प्रश्न कर, जैसे टैरो करते हैं हम, कुछ लोगों के लिए बहुत टफ होता है, नहीं समझ पाते, वो कार्ड देख के भी ना घबरा जाते हैं कि टाइम प्रेडिक्शन क्या बताया या क्या गाइडेंस आया, तो रटा रटाया तो हमें हम सबके पास पता होता है कि स्पेसिफिक ये कार्ड क्या बोल रहा है। पर डीपली कनेक्ट करने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। ऐसे कौड़ी के साथ जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशंस को भी कैसे कनेक्ट करना है, बनाना आपको आ जाएगा। थैंक यू मैम। या कोई प्रश्न आप दीजिए। मैम अनम्यूट कर लीजिए। या कोई जैसे प्रश्न हो आपका, तो उसको हम ये एज एग्जांपल आपको मैं बता सकती हूँ। या जब आप करेंगे ना आगे चल के सर, आप खुद ब खुद कनेक्टिविटी कर लेंगे, सोल्यूशन भी मिलेगा इसमें आपको, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज में प्रैक्टिस है, देखो डॉक्टर को भी प्रैक्टिस इतनी लंबी करनी पड़ती है ना, चाहे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हमारा टैरो हो, रेकी हो, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मुझे आंसर मिलेगा क्या उसका अभी? अभी तो मैं शायद नहीं, क्योंकि मेरा अभी माइंडसेट अलग है, अभी मैं प्रश्नों के बीच में घिरी हुई हूँ और अभी मेरा क्लोज और वो भी नहीं है। पर आप प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है? एक्चुअली मेरी सिस्टर है अमेरिका में, वो एग्जाम दे रही है बैंक की, और 2 बार उसने डेट्स चेंज कर दी है कि प्रिपरेशन नहीं हुआ। स्कोरिंग है, स्कोरिंग उसका अबाव 85% आना चाहिए, तो उसको जो मॉक टेस्ट देती है उसमें 65-70 आता है। तो उसने मुझे बोला कि एक्चुअली मैं भी रेकी जानती ना, तो उसने मुझे बोला कि आप थोड़ा सा बताओ, इसमें हेल्प करो मेरी। तो ये एग्जाम उसको पास होना बहुत जरूरी है, तो वो पास होगी क्या और उसको स्कोर आएगा क्या? आपने रेकी से उसकी हेल्प की, रेकी से आंसर देने की कोशिश की आपने उसको? हाँ, हीलिंग किया है मैंने उसको, हीलिंग किया है। नहीं, हीलिंग तो किया आपने उसको, लेकिन आपने उसको आंसर दिया, मतलब आपने उसे बताया कि अगर उसको पास होना है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, जैसे सर ने भी बोला सोल्यूशन। हाँ वो, हाँ बताया है, बताया, वो भी बताया मैंने उसको, कुछ स्विच वर्ड्स दिए, स्विच नंबर्स दिए उसको करने को, और डिस्टेंस हीलिंग भी उसको जो वो कर सकती है वो बताया कि तुम भी अपनी तरफ से करो, मैं तो कर रही हूँ, वो भी बताया है। ठीक है, पर मैं आपको एक, क्योंकि आप लोग एक अध्यात्म राज का परिवार हो और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बताती हूँ, बच्चे ऐसे प्रश्न करें ना, वो भी जब वो कंपटीशन उसमें है, तो कभी भी ना उनकी रीडिंग करके उनको ये मत बोलना कि नहीं हो सकता या चांसेस कम है, राइट? ये कोई प्रश्न नहीं है एक्चुअली। हाँ, लोग प्रश्न पूछते हैं, पर देखा जाए ना तो ये कोई प्रश्न, इसका आंसर आप अगर नहीं आ गया सपोज, तो क्या करोगे बताओ? क्या वो ट्राई नहीं करेगी? ट्राई नहीं करेगी वो, है ना? हाँ, ये प्रश्न का उत्तर अभी फटाक से निकलेगी, तो यस नो, सिंपल सा यस नो क्वेश्चन है कि भाई वो अटेम्प्ट कर रही है ना, क्या इस बार ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, यस नो क्वेश्चन है। और वो किस बिहाफ पे आंसर मिलेगा, अभी जो उसकी तैयारी है, क्योंकि यूनिवर्स में तो पता और नहीं, एक ही चांस मिलने वाला है उसको ना, एक एग्जाम और के लिए, जो ये दूसरा आंसर आता नहीं है है। ना, जो आंसर आता है वो कैसे आपको आंसर आएगा, अभी जो उस बच्ची ने तैयारी की है ना, सचमुच में उसके बिहाफ पे डिवाइन आपको आंसर कर देगा, आपको पता चल जाएगा यस या नो। पर आप क्योंकि रेखी सिलसिले में थोड़ा अलग चेंज करें इस क्वेश्चन को, आपको ना क्वेश्चन ये करे कि ऐसा क्या करे, रेखी से तो बहुत आसान है ना जानना, कि ऐसा क्या करे कि इसका हो जाए, ना होने वाला कोई चांस ही नहीं, बिकॉज आपके पास आप एक सुपर मोडालिटी रेकी, जिसको हम लोग कहते हैं कैन क्रिएट एनीथिंग, कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, कैन क्रिएट एनीबॉडीज फ्यूचर। तो जब इतनी बड़ी पावर आपके हाथ में है, मैं इसलिए क्योंकि आपने रेकी का नाम लिया है ना, तो आपको तो इस दिशा में काम करना चाहिए कि ऐसा ब्रह्मांड से क्या गाइडेंस मिले कि उसका सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज ना जैसी चीज वहां है ही नहीं, वो तो हम और आप क्रिएट करते हैं, राइट? रही प्रश्न का उत्तर, तो हाँ, ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो बहुत खटाखट मिलते हैं, लेकिन
आप क्योंकि रेकी से, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा आपको बोल रही हूँ कि आप इससे ऊपर उठ के ना, आपके पास सोल्यूशन आपके हाथ में है, ब्रह्मा पावर है आपके पास, तो आप ऐसा गाइडेंस मांगो कि ऐसा क्या करे कि उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि फ्यूचर अभी बनने वाला है, अभी डिसाइडेड नहीं है, राइट? सो यू कैन क्रिएट एंड शी आल्सो कैन क्रिएट। हेलो अच्छा, यस, हेलो तो आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकती हैं क्या इसमें, क्योंकि मेरा 3rd तक हुआ है और प्रैक्टिस तो करती हूँ, फिर भी कभी कभी ऐसा ये आ जाता है कि हाँ भाई अभी अपने को क्या करना चाहिए इस चीज के लिए, तो वो थोड़ा सा आप मुझे हेल्प कर सकती हैं। आप 3rd में हो, मनोकामना दर्शन आपने सीखा होगा, मैनिफेस्टेशन सिंबल के साथ, हाँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और आप 3rd मतलब साइकिक उसमें आप आ चुके हो, आपको ग्रिड बनाने आती होगी। हाँ, आप चलिए ग्रिड छोड़ दीजिए, हाँ, मनोकामना दर्शन आपको विजन बोर्ड बनाने आता है सिंबल के साथ, तो आप उसमें करिए, और वो तो रिजल्ट बहुत ही, अगर विश्वास के साथ किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैनिफेस्टेशन स्क्रीन बनाइए और उसमें वो करिए, और उसे भी बताइए, कनेक्ट करिए, ठीक है? 3rd नंबर के सिंबल के साथ कनेक्ट करिए उसको। ओके, थैंक यू। अच्छा, सेकी के साथ कनेक्ट कर दूं? अनुराधा जी, ये थोड़ा सा ना हम आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं हम लोग ना, ये अभी लाइन में है, ये थोड़ा पर्सनल हो गया आपके। रिचा जी का नंबर आया, हेलो 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 मनोज जी, अभी रिचा जी का हैंड रेज, मैं आपका नंबर जरूर लेकर आऊंगा, ऐसे 3-4 लोग इकट्ठे बोलेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। हाँ मैंने तो हैंड हेलो किया हुआ है सर। हाँ मैं सर, आपका नंबर भी आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। ओके ओके, थैंक यू। रिचा जी बताइए। ओके सर, मैम मेरे 2 सवाल है। एक, जैसे कि वैदिक ज्योतिष में होता है कि जैसे कोई परेशानी है तो उसमें ये आता है कि ये ग्रह खराब है या इसकी एनर्जी आपको सही नहीं आ रही, तो क्या इस कौड़ी प्रेडिक्शन में भी हम ये जान सकते हैं कि किस प्लैनेट की खराब एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं। तो उसमें ये पूछना होगा कि मंगल खराब है या क्या, कि वो कौड़ी बता देगी? कौड़ी बताएगी कि कौन सी ग्रह की वजह से ना, कौन से ग्रह का अभी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और तो वो क्वेश्चन फ्रेम करना मैं आपको सिखाऊंगी, तो बिल्कुल कि आपको आप पकड़ लोगे उस चीज को। हमें किसी ग्रह का नाम नहीं देना है, हमें पूछना है डिवाइन से कि वो कौन सी एनर्जी है ना, कौन सा प्लैनेट है जिसकी वजह से ये हमारा साथ थोड़ा सा ये अप डाउन हो रहा है। और मैम एक से ज्यादा प्लैनेट की प्रॉब्लम हो तो, जैसे एक से ज्यादा प्लैनेट की अगर प्रॉब्लम है तो पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे, पहले तो ग्रहों का है कि नहीं ये क्वेश्चन, और कितने ग्रह जिम्मेदार हैं या कितने ग्रहों को हमें ठीक करना है, ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कि 2 या 3, राइट? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक ना सिस्टम में कनेक्टिविटी के साथ क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे कि वाकई में ये रिस्पॉन्सिबल है, जो कि होता ही, हम सबको पता है कि प्लेनेट का प्रभाव हमारे पर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है? अब बात आती है कि कितने प्लेनेट हैं जिनका प्रभाव हमें सही करना है या कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो वो नंबर ऑफ प्लेनेट निकल के आएंगे। फिर आप देखेंगे कि वो फिर आप उसके बाद अब कौन कौन से प्लेनेट है, चलो 2 प्लेनेट आ गए, ठीक है? ऐसे तो 2-3 प्लेनेट हमेशा ही, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे हो जाए तो प्लेनेट क्यों परेशान करे, वो तो बेचारे आता है, जैसा करो कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, अच्छा एक्शन तो अच्छा रिएक्शन, गलत एक्शन तो गलत रिएक्शन, सिंपल सी बात है, राइट? सो फिर हम ये पूछते हैं, अच्छा 2 ग्रह अगर निकल के आते हैं भारी ग्रह, फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हैं, वो हमें पता चल जाए, फिर हम वो स्प्रेड करते हैं, फिर हमें वो भी पता चल जाता है। तो ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है, इंटरेस्टिंग है, जब आप लोग करेंगे ना तो मजा आएगा। बस मैं इतना बोलूंगी कि करिए और आपको अच्छा लगेगा, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैम मेरा दूसरा सवाल है कि सिंस आई एम अ वुमन, तो अगर पीरियड्स के दौरान ये कर सकते प्रेडिक्शन, कौड़ी प्रेडिक्शंस? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, एक क्योंकि ये डिवाइन है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज बोलती हूँ, अगर आप दिया बत्ती नहीं करते हो घर में, अगर आप वो रूल फॉलो करते हो तो आप मत करो, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, वो किचन में भी जाते हैं, वो दिया भी जलाते हैं। तो अगर आप चीजों को अवॉइड करते हो कि भाई इस टाइम पे हम पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर को, डिवाइन चीज को नहीं टच करते, तो फिर मत करिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट रहेगा ना उस चीज से, तो आप नहीं करो उतने दिन। पर अगर आप नहीं मानते, आप चौके में भी जाते हो, आप चौके से पवित्र तो कोई चीज नहीं होती, आप रोटी बना रहे हो, भोजन बना रहे हो, ठीक है, हर एक चीज को यूज कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी मान्यता में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उसका बड़ा प्रभाव होता है हमारे ऊपर, है ना? हम यस मैम इसलिए पूछ रही क्योंकि डिवाइन है, तो ऐसा ना हो कि वो
एनर्जी उनकी खराब हो जाए या फिर से री एनर्जाइज करना पड़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। बस मैंने क्या बोला कि आप जिस मान्यता पे विश्वास करते हैं, राइट, अगर आप उस चीज को बढ़ाते हैं उतने टाइम पीरियड में, आप नई डिवाइन चीजों से कनेक्ट होते हैं, आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इसके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम काम करता है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मानती, तो मेरा बिलीफ सिस्टम वैसे काम करता है, पर जो लोग मानते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, फिर नहीं टच करना चाहिए, बिकॉज हर चीज से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती ना। हाँ यस मैम, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक यू फॉर द आंसर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऋचा जी। प्रीति जैन जी, आई थिंक हो गया था क्वेश्चन आपका, दोबारा पूछेंगे। प्रीति जी के बाद भारत जी और नगीना जी, हमारे बहुत होनहार स्टूडेंट है रेकी के। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार भारत आज सर। पर्दे के पीछे हैं आप, हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो पर्दे के आगे आगे। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये जो कोड़ी से जो रीडिंग होती है वो यस एंड नो में हमें आंसर मिलता है, राइट? यस, हाँ। उसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन होता है कि आप लास्ट टाइम आई थिंक जब आप हमें रेकी का बता रहे थे, तो उस टाइम आपने वैसे एक दिन बताया था कि यू आर आल्सो डूइंग रीडिंग इन कोडिंग, तो मैंने क्वेश्चन रेज किया था अपनी जॉब से रिलेटेड, तो उसमें आपने बता के कि ठीक आपको करना चाहिए, बट उसमें फिर आपने बट लगाया था। तो नहीं, आपका मैं अब बताती हूँ, मैंने मोक्ष पटन से किया था, उसमें आया था आपका, मैंने अगले दिन भी आपका क्वेश्चन पूछा था, मैंने नगीना मैम से बताया भी था शायद, आपका आया था मैन ऑफ बर्थ, और अगले दिन जब मैंने सेम क्वेश्चन पूछा तो जेनेसिस आया। जेनेसिस मतलब क्या होता है? बिगनिंग, समथिंग स्टार्ट। और बर्थ ऑफ मैन क्या हुआ? किसी, वो भी यही मीनिंग आया ना, बर्थ ऑफ अ मैन मतलब किसी चीज की, किसी का चीज का बर्थ होना, उत्पत्ति होना, क्रिएट होना। तो मैंने आपको समझा, क्योंकि एनर्जी समझाती है, मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी आप, ये जॉब आपके लिए यस है, यस नो क्वेश्चन में यस, आपने पूछा था मुझे वो लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी, आई सेड यस, लेना चाहिए, कि दोनों बार अगर हम सिंपल क्वेश्चन में जाएंगे यस नो, द आंसर वाज यस, आपके लिए वो, आपको वो करना चाहिए। अब उसमें ये था कि जब अभी देखो बच्चा भी पैदा होता है तो क्योस पैदा हो जाता है ना, थोड़ा सा कुछ दिन के लिए उठा पथल सी हो जाती है ना, वहां पे आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे जब आप जॉब चेंज करोगे तो एटमॉस्फेयर अलग होगा, शायद बॉस का तरीका अलग होगा, एनर्जीज नहीं होंगी, और अगर वहां पे आप सर्वाइव कर लेके, दैट विल बी गिव यू समथिंग वेरी न्यू, बिगर, है ना, बहुत ज्यादा स्कोप देगा, वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन वहां पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यही चीजें उसमें हमें पता लग जाती हैं कि भाई हाँ ये मैनेजेबल है, नॉन मैनेजेबल है। देखिए कॉडी रीडिंग्स में ना दो तरह के यस होते हैं, एब्सोल्यूट होता है दैट, उसका मतलब होता है सुपर फाइन फॉर यू, और एक होता है यस, हाँ काम हो जाएगा। जो मैं मोक्षपट की बात कर रही हूँ, फिर उसके लिए उतना डिटेल जाना पड़ेगा, और उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, और उसकी जर्नी बहुत लंबी, दैट इज सोल जर्नी। बट कॉडी रीडिंग को हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए। तो आपको, तो आपका प्रश्न क्या है, वो तो मैंने आपको एक हेल्प की थी। आपका प्रश्न क्या था? मुझे ये वाला जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन आप और करना चाहिए आपको कि मेरा जो ये जॉब, या जो ये जॉब का मेरे पास ऑफर आया है और मैं जो कर रहा हूँ, है ना, ये जो ऑफर आया है, क्या ये मैं जो कर रहा हूँ इससे बेस्ट ऑप्शन है ये मेरे लिए, या मैं जो जॉब कर रहा हूँ ये वाला ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है अभी मैं जिस बारे में सोच रहा हूँ। तो इस तरह से ना क्लियर क्वेश्चंस होंगे, तो पहले तो क्लियर का आंसर वहीं आ जाएगा, नो या यस, तो हमें समझ में आ जाएगा स्विच करना है कि नहीं करना है, राइट। तो कॉडी, देखो हर एक मोडालिटी की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, कॉडी में हर तरह के प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, बट अगर आपको बहुत डिटेल जाना है, बहुत डीपर जाना है, तो वो भी कभी चलेंगे। अभी तो बात ये कि हमारे लिए बेस्ट क्या है वो भी आपको कॉडी से पता चले। अब वो जो मैंने मोक्ष पटम किया था, दैट इज सोल जर्नी, उसमें हमारे मोक्ष पटम मतलब मोक्ष की यात्रा होती है, एज ए सोल हमारी वो एक अलग ही जो है विद्या है, हमारे वेदांत से ली हुई है, लेकिन बहुत ही गहरी है वो। तो मैम फिर इसमें भी फर्दर एडवांस कोर्स होगा या कैसे क्या? नहीं सर, इसमें कोई इसमें आपको इसी में जितना प्रैक्टिस करोगे एडवांस लेवल पे चलते चलोगे, बिकॉज कॉडी के साथ ही करना है। अब आप जैसे 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 मैं आज आपको बैठ के बता पा रही हूँ, हर एक प्रश्न को किस तरह से फ्रेम करना है, टाइमलाइन कैसे फ्रेम करनी है, उसमें भी हमारे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, हमें अपने बेस्ट ऑप्शन तक कैसे एक कनेक्टिविटी के साथ पहुंचना है, ये कहीं लिखा नहीं, मेरी प्रैक्टिस से आया ना, जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो जब आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, हाँ, जब आप आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपका परफेक्शन आता जाएगा, आपको खटाखट समझ में आ जाएगा कि मेरे प्रश्न का सही उत्तर कैसे कैसे चैनलाइज करूं,
बेस्ट से बेस्ट इसमें से कैसे मैं सोल्यूशन भी निकाल लूं। जैसे भी एक सर ने पूछा था सोल्यूशन, यस, लेकिन अभी मैं बताऊंगी तो नहीं समझ पाएंगे आप, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप सोल्यूशन को भी निकालना सीख लेंगे। इतनी प्यारी विद्या है, राइट? ओके मैम, थैंक यू सर। अनुराधा जी, अनुराधा जी आप आ सकते हैं, बोलिए प्लीज। अनुराधा जी नहीं है तो मनोज गायकवाड़ जी, आपका नंबर आ गया। मनोज सर को ले लेते हैं। हाँ, मनोज जी बहुत देर से बेचारे वेट कर रहे हैं। भावेश जी ने लिखा है, आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स। हेलो जी मनोज जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम और सर, आपको आत्म नमस्ते दोनों को भी। अच्छा मैम, मेरा ये सवाल था, क्या बीच में किसी मैम ने आपसे अभी सवाल किया था कि ये मॉडलिटी में खुद का मतलब खुद का क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, पूछ सकते हैं क्या, उसका आंसर मिल सकता है क्या? तो कुछ मॉडलिटी ऐसा है जैसा टैरो कार्ड का है या फिर डाउजिंग का है, उसके अंदर कुछ बोला जाता है कि खुद के सवाल नहीं पूछा जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल कुछ आपको सवाल नहीं दे सकता है, कि ऐसा कुछ है क्या? डाउजिंग से नहीं पूछ सकते हैं? पहली बात तो सर मैं आपको बताऊं, मुझे टैरो कार्ड किए हुए 18 साल हो गए। जब किसी ने टैरो उतना जानता भी नहीं था, मैंने ओशो आश्रम पूना, है ना, तब एक अलग तरीके से सिखाया जाता था ओशो कार्ड, टैरो, राइडर वेट, ये सब किए मुझे सालों हो गए। और उसमें भी आप अपने कितने भी ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, बल्कि उसमें डेली एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले कोई भी चीज ना अपने हेल्प के लिए होती, टैरो डाउजर, बस ये कि न्यूट्रल आना चाहिए आपका मेडिटेटिव। टैरो एक बहुत बड़ा अगेन साइंस है, एक बहुत बड़ा एनर्जी का पूरा वाइब्रेशन कहा जाए उसको, पूरा स्रोत है। उसको कनेक्ट करने के लिए, उस कार्ड की मीनिंग समझने के लिए आपका साइकिक एबिलिटी होना जरूरी है, और न्यूट्रल होना उसके पहले, प्रश्न पूछने से पहले न्यूट्रल होना। टैरो में अपने कितने भी पर्सनल क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा वो भी पता चलता है, क्या हमारा गाइडेंस कार्ड निकलता है, टैरो में गाइडेंस कार्ड निकलता है जिसके द्वारा हमें ये गाइड मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए, किस वजह से पास्ट में क्या था या इसका हमारे फ्यूचर में क्या असर होगा, वो सारे प्रश्नों के उत्तर हमको टैरो से मिलते हैं पर्सनल लेवल पे। पहले तो पर्सनल ही करेंगे ना। तो डाउजर में भी पर्सनल कर सकते हैं क्या? डाउजर से भी आप पर्सनल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप पर्सनल, बस न्यूट्रल आना होना चाहिए सर, क्योंकि कभी कभी हम न्यूट्रल नहीं होते, हम उन चीजों में ना इतना ज्यादा कनेक्ट होते हैं कि फिर हमारा जो थॉट चल रहा होता है ना, उसी को डाउजर कैच कर देते हैं। बराबर है, वो एक्सपीरियंस आया है मुझे, क्योंकि मैंने किया था। एक मिनट, अभी 43 लोग हैं ना, एक सेकंड दीजिए, मैं आप लोग को कुछ दिखाती हूँ। किरण, एक प्याज और नींबू दे दो मुझे प्लीज, मुझे बस 5 मिनट आप लोग दीजिएगा, मैं आप लोगों को देखिए मैंने अपना रुद्राक्ष निकाल दिया। हाँ जी। रुद्राक्ष से भी यस और नो का क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं कर लेती हूँ, सब कर लेते हैं, इसको आप डाउजर समझिएगा। अब मैं रुद्राक्ष इसलिए करती हूँ क्योंकि ये एक तो मैं शिव की भी भक्त हूँ, शिव और शक्ति की उपासना करती हूँ, और दूसरा रुद्राक्ष है तो कितना पावर होगा उसके अंदर, और तीसरा ये मैं पहनती हूँ तो मेरी एनर्जी से कनेक्ट है। ये दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि डिवाइन हमेशा आपको सही उत्तर देती है, ठीक है। हाँ, कभी कभी हम न्यूट्रल होना नहीं जानते हैं, तो फिर हमारा जो थॉट चल रहा होता है ना, थॉट भी तो एक ऊर्जा है, तो हम जो डाउजर भी एक एनर्जी है, तो उसको कैच कर लेता है। आपको न्यूट्रल होके क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा, तो फिर ब्रेक देना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा ना, कौड़ी में कैसे जब हम मंत्र करते हैं ना, तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। एक प्याज भी लाए हो? अभी देखिए मैं हाथ नहीं हिलाऊंगी क्योंकि मैं चीटिंग कभी नहीं जीवन में करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा रुद्राक्ष है, ठीक है, ये मेरा रुद्राक्ष है। हाँ जी, दिखा आप लोगों को? हाँ देखा देख रहा। अभी ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, हल्का हल्का मूव कर रहा है ना, क्योंकि मेरे हाथों में कंपन हो रहा है इसलिए। और ये अभी मैं ये नींबू लाऊंगी, और अब इसकी एनर्जी देखिए, मैंने हाथ नहीं किया, कुछ नहीं किया,
अभी घूमने क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अभी मैं एक अनियन लाऊंगी, अनियन एक रास्तिक है, देखिए अब ये देखिए बिल्कुल उसका उल्टा घूमा, देखा आप लोगों ने, ये देखिए बिल्कुल ये उल्टा घूम रहा है। देख रहे हैं आप लोग? हाँ जी। मेरा हाथ बिल्कुल नहीं था, मेरे ऐसे ही पकड़ा था। आप फिर से देखिए, ये देखिए मैंने लेमन के पास लाया, ये देखिए अभी देखिए कैसे घूम रहा है, जबकि मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको अनियन के पास लाऊंगी, ये नकारात्मक की तरफ घूमने लगे, क्योंकि अनियन एक तामसिक है और बराबर नींबू एक पॉजिटिव आता है और अनियन को निगेटिव उसमें लिया जाता है। बराबर। सिर्फ रुद्राक्ष ने बता दिया कि क्या सही है और क्या खाने योग्य है और क्या नहीं। कैसे पानी की ऊर्जा, खाने की ऊर्जा आप रुद्राक्ष से पता कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिया है, हर एक चीज आपको आंसर करती है। इतनी सारा विद्या और ज्ञान हमारे भारत में है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ये पता था आपको? नहीं, आज मैंने बताया तो पता चल गया। अब ये छोड़िए, अपने बाल को ले लीजिए, लेडीज स्पेशली तोड़ लीजिए, धागा ले लीजिए, आप जो रिंग पहनते हैं रिंग, अगर डाउजर नहीं है, आपको शक होता है कि डाउजर सही जवाब नहीं दे सकता, रिंग ले लीजिए, धागे में रिंग को डाल दो, ठीक है। और सिर्फ उससे आप क्वेश्चन करो, एब्सोल्यूट आंसर मिलेगा आपको कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत, कौन सा खाना सही है, कौन सा दिन सही है, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्यों आपको वो जवाब दे रहे हैं? क्योंकि वो रिंग पहले तो गोल्ड है, धातु है, ठीक है। उस धातु गोल्ड की अपनी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, फिर आपके बॉडी से कनेक्ट है। ऐसे बालों के द्वारा भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस हमें पता नहीं है ना। वरना परमात्मा ने ना हमें बहुत सारे टूल दिए कि हम अपने जीवन में भटके नहीं, हम अपने जीवन में धोखा ना खाएं और हमारा टाइम ना बर्बाद, और हम रोए नहीं, परेशान ना हो। तो टूल को इस्तेमाल करिए, कौड़ी को, ठीक है। ओके मनोज सर, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत अच्छा आई थिंक लग रहा होगा। अभी तक हम लोग 43 पीपल्स हैं यहाँ पे और सबके आंसर्स हो चुके हैं। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप ये सोचिए, जब एक इतने साल लगाने के पढ़ने के बाद एक डॉक्टर 8-10 साल 12 साल करने के बाद जो डॉक्टर बन के MBBS करके निकलता है, ठीक है, जब पहला ऑपरेशन करता है और जब 100 ऑपरेशन कर लेता है, कितनी चेंज आ जाती है, उसके हाथ की सफाई कितनी बढ़ जाती है, ठीक है। पहला करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा, 10वां, 20वां, 50वां, 60वां, 80वां, 100वां, तो हाथ की सफाई उसकी बढ़ती जाएगी, लोगों के उनका नाम बढ़ता जाएगा, एक अच्छा सर्जन उनको बोला जाएगा। ऐसे ही स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर हम लोग रेकी हीलर हैं, हम लोग जितनी दूसरों की अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने लोगों को हीलिंग करेंगे, हमारे हाथों की पावर बढ़ेगी। ऐसे ही कोई भी मॉड्यूलिटी अगर हम काम करते हैं किसी भी चीज के अंदर, जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे डाउजर हो, चाहे कौड़ी हो, चाहे टैरो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैन एंड वुमेन दोनों को प्रैक्टिस है परफेक्ट बनाती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस हमारे मन में बहुत आएंगे, लेकिन अभी आप ये सोच के चलिए कि यू आर इन द फर्स्ट क्लास। अब 12वीं के क्वेश्चन मत पूछिए, पहली क्लास में आप अटेंड कीजिए, उसके बाद से हम सीधा आपको 10th 11th 12th में ले जाएंगे, ठीक है ना। उसका जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैडम बैठी है, आपको PhD तक करा देंगे, लेकिन आप पहली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जैसे हम लोग हीलर हम ये बोलते हैं कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, और डाउट नहीं रखना कभी भी, अदरवाइज कोई भी विद्या काम नहीं करेगी आपकी, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा हम लोग क्या कराने जा रहे हैं। इससे कनेक्शन आपका बनेगा, लेकिन एक मंत्र के द्वारा। वो मंत्र आज हम बता नहीं पाएंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत ही तरीके से हम लोग बताएंगे आपको, उससे आपको अट्यून कराएंगे। मैडम ने रेडियो का बताया ना, रेडियो का जब हम चैनल करते हैं, अट्यून करते थे पहले जमाने में, और हम जब छोटे हुआ करते थे, तो आपका ही अट्यून कराया जाएगा उसके साथ में, और उसके बाद आप ये चीजें करने लगोगे। आप अभी घर में जाके बैठोगे, अभी नहीं कर पाओगे, उसके बाद करेंगे। तो ये 3 दिन की जर्नी है, आप लोग हमारे साथ आइए। बहुत छोटा सा अमाउंट रखा गया, अध्यात्मराज जैसे बहुत फेमस है हम लोग, ये बहुत छोटे अमाउंट में हम लोग कोर्सेज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो 2 दिन का टाइम है आपके पास, कल का और परसों इवनिंग में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर आपके पास मेरा है, मैं फिर भी नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9205171547।
इस आज की रिकॉर्डिंग आपको मेरे YouTube चैनल पे कल मिल जाएगी। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ऑफ जितने भी लोग हैं, हम लोग ग्रुप में हैं और ग्रुप से बाहर भी हैं। उसके बाद जो क्लास की रिकॉर्डिंग होगी हमारे, वो हम आपको पर्सनलाइज करके देंगे, ठीक है। PDF आपको मिलेगी हिंदी एंड इंग्लिश में, जैसा आज दिखाया मैडम ने, एक तरफ इंग्लिश थी एक तरफ हिंदी थी, पूरी मिलेगी आपको। बहुत सारे पेजेस हैं आपको, पूरे अलग अलग लेसन हैं इसमें, वो मिलेंगे। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। उसके बाद मैं आपके साथ 24/7 जैसे राज शर्मा का हमेशा कमिटमेंट रहता है हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैडम ही जवाब दे पाएंगी, तो मैडम को ग्रुप में आप क्वेश्चन करेंगे, मैडम हमेशा जब पूरा सही जवाब देती है आप लोगों के। जो लोग हमसे कर चुके हैं रेकी वो जानते हैं। जो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत से लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ में, और गुरु हमारी बहुत स्वीट है और सबको स्वीट लगती है, ठीक है ना। और मैं बड़ा खुश होता हूँ, पता है, क्योंकि जब इनकी तारीफ होती है तो मुझे लगता है कि हमारे अध्यात्मराज की तारीफ हो रही है, बिकॉज हम अध्यात्मराज एक ही है। ऐसा नहीं है कि सोनी मैम अलग है, राज शर्मा अलग है, वी आर द अध्यात्मराज, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए और आप लोगों ने पसंद किया हमारा, और हम लोग आगे आगे नए नए कोर्सेज और लेके आते रहेंगे आपके लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोर्सेज लाएंगे और पॉकेट फ्रेंडली होंगे सारे। तो कोई क्वेश्चन किसी का? आई थिंक किसी का हैंड रेज नहीं है अभी। डन है, आज के लिए गुड नाइट करें, आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू भारत जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए शुभ रात्रि, और थैंक यू सर। जिन्होंने पेमेंट करनी है अभी भी कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं, 24/7 कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। परसों मिलते हैं 7:30 या 8 o'clock हम देख कर डिसाइड कर लेते हैं, राइट। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, जय माता दी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दी एवरीवन। मैम।